दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। पिछले कई दिनों से प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर छात्र यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की परीक्षा पुरानी नियमावली से कराने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब तक शासन और आयोग के द्वारा छात्रों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से कल यानी 24 जून को प्रतियोगी छात्रों ने अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए खून से पत्र लिखने की तैयारी की थी। आइए सुनते हैं इस संबंध में आंदोलन के युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने क्या कहा इस संबंध में। अब हम लोग चाहते हैं कि जो भी 24,000 लगभग पद रिक्त हैं, इन पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी हो। पिछले 11 तारीख से लगातार 15 तारीख तक हम लोगों ने आंदोलन किया। शासन प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ आए, लेकिन उन्होंने हमारी बात यहाँ तो सुनी, लेकिन सरकार तक नहीं पहुँचाई। अब क्या है कि सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए हम लोग आज यह निर्णय लिए हैं कि हम खून से पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री जी से कि ये जो विज्ञापन 40,000 का आ रहा है वह पुरानी नियमावली के आधार पर आए। अगर पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन नहीं आता है तो जितने छात्र बैठे ऐसे 5 लाख से अधिक छात्र हैं जिनके सामने रोजगार का संकट होगा, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होगी। और ऐसी अवस्था में सरकार ने नियमावली बदला है कि न हम डिग्री लेने के लायक हैं, और अगर नई नियमावली आ गई तो नौकरी लेने के लायक हैं। नियमावली अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय टीजीटी पीजीटी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक भारी भरकम आयोग मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, उसके द्वारा भर्ती निकलती है। तो हम लोग चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन आए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज खून से पत्र लिख करके पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कराने की मांग कर रहे हैं। नहीं मांग पूरी, अभी खून से लिख रहे हैं, फिर हम लोग जो आंदोलन को उग्र करेंगे। मतलब आंदोलन की जितनी चरण होते हैं हम सभी चरण। अनिल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच। और फिर आखिरकार वो घड़ी आ गई जब छात्र अपना आक्रोश विरोध प्रदर्शित करने के लिए पुरानी नियमावली लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखे। इसके लिए प्रशिक्षित डॉक्टर धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों का खून निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। अपना और अभी लड़ाई कर रहे हैं और लखनऊ भेज रहे हैं और हम इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं कि हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो जिस नियमावली पर हम अभी तक तैयारी कर रहे थे, अब उस नियमावली को उन्होंने बदल दिया बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ सूचना दिए। और 4 साल हो गए, 4 साल के बाद उन्होंने अचानक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर नियमावली बदल दी। हमें सूचित करके बदलते। हम कहते हैं हमें एक बार मौका दें, हम एक बार के बाद दोबारा मौका नहीं चाहिए। हमें उनके नई नियमावली से कोई परेशानी नहीं है। बस हमारी एक ही मांग है कि वो पुरानी नियमावली को एक बार बहाल करके हमें एक बार एग्जाम देने का मौका दें। अभी जस्ट अभी परीक्षा हुई है, रिजल्ट नहीं आया है और नई वैकेंसी आने वाली है, तो पुरानी जो है नियमावली पर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कोई अधिकारी आकर के बताता नहीं कि हाँ हम वहाँ से काम करा दे रहे हैं, वरना इंजेक्शन भी है, खून भी है, पोस्ट कार्ड भी है और लेटर भी लिखेंगे। सब कुछ अपना है। कहीं जितने साथी हैं सभी से अपील है कि आप लोग जगह ढूंढ कर जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो तो बैठिए। इस दौरान पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया और तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि हम धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, खून से पत्र लिखने की प्रक्रिया रोक दी जाए। इसके बाद खून से पत्र लिखने की प्रक्रिया रुक गई और छात्र आर पार की लड़ाई के लिए उच्च अधिकारियों का इंतजार देर शाम तक करते रहे, लेकिन ना तो आयोग से कोई आया और न ही शिक्षा निदेशालय से कोई आया। बल्कि 15 जून को अपर शिक्षा निदेशक कांताराम पाल ने जो ज्ञापन लिया था उसे 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। इसका मैसेज उन्होंने भेजा। आइए सुनते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप लोग अपने लिए ताली बजाइए कि कम से कम प्रयागराज से तो हम लोग जीत गए। वाकई इन्होंने भेजा है अविहित पत्रांक शिक्षा निदेशालय माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के सहायक अध्यापक
पीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के अध्यापकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर पुरानी व्यवस्था आबलिक नियमावली के अधीन विज्ञापन कराए जाने की मांग करते हुए युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल सिंह द्वारा दिनांक 15/6/2026 को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन प्राप्त कराया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु 21 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया एवं फलतः शासन द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 प्रख्यापित किया गया है। शिक्षकों के चयन हेतु कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2025 द्वारा गजट प्रकाशित करते हुए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनियम 1 के परिशिष्ट का में संशोधनोपरांत शैक्षिक अर्हता स्पष्ट रूप से अवधारित की जा चुकी है। अतः प्रश्नगत ज्ञापन दिनांक 15/6/2026 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित है कि प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। अब देखिए यह है और मामला क्या है, मामले का लेटर आपके पास था ही, इसको जोड़ दिया गया है। हमारी मांगे क्या है मैं इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश करूंगा। पूरा वित्त मोहर ओहर लगा है, मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा या आप अमित जी डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ खुलेआम करता हूँ। भले प्रशासन का ही लेटर को लिखा लेकिन दिखाओ, खोल दिखाओ भैया, समझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह लेटर हमारा 15 तारीख को जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे एडी की, वही एडी माने भैया कि इन्होंने कम से कम 300-400 लोग थे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप सोचिए कि अगर आज हम लोग ये लड़ाई न लड़ते तो मित्रों सच्चाई है कि लेटर जाता ही नहीं, और जब जाता नहीं तो वहां से कुछ आता नहीं, तो आंदोलन खत्म नहीं है। अभी हमने उनको 1 सप्ताह का समय दिया था, नहीं दिया तो फीडबैक लेके आइएगा। अभी फीडबैक नहीं मिला है, अभी तो फीड हुआ है, सिर्फ बैक नहीं आया है। तो जब तक कोई जवाब नहीं आ जाता तब तक हम लोग बने रहेंगे। और आपको यकीनन बता दें कि जीत की शुरुआत शुरू हो गई है। सच्चाई है मित्रों की जीत की शुरुआत है। प्रशासन बताइए, आया नहीं, लेटर भेजा है सर। हाँ नहीं, वहां नहीं चलेंगे, यहीं से हम। तो बात समझिए, तो मुख्यमंत्री जी के पास आपका लेटर गया और एडी ने भेजा, किसने? अपर शिक्षा निदेशक ने भेज दिया। बात समझिए, जब अपर शिक्षा निदेशक अगर चाहता तो 15 तारीख को ही आपका लेटर भेज देता। बात समझिए आप लोग कि आपके साथ कदम कदम पर छल हो रहा है, लेकिन हमें हताश और निराश नहीं होना है। हम हर इनके छल कपट का मुंह तोड़ जवाब देंगे और मजबूती से लड़ते रहेंगे। कल हम लोग फिर यहाँ पहुंचेंगे 12 बजे। कितने बजे? आज आपका एक्स्ट्रा टाइम लिया हूं तो कल 12 बजे से ड्यूटी चालू, समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप मास्टर हैं, 1 घंटा ज्यादा काम करेंगे फिर अगले दिन छुट्टी मिलती है आपको। तो कल हम लोग फिर आएंगे लेकिन 12 बजे आएंगे, समझ रहे हैं ना? आना सबको है। अब जीत की शुरुआत हो गई है और यकीनन मेरा दिल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत की इतनी औकात नहीं है कि पुरानी नियमावली को लागू न करे। और मुझे यकीन है कि सरकार लागू करेगी। आज यहाँ से शुरुआत हो गई, जिसकी शुरुआत 15 तारीख को होनी थी। तो मित्रों, अभी भी आंदोलन अनवरत जारी है जब तक पुरानी नियमावली को मान नहीं लिया जाता। आप इस वीडियो को जिस भी गांव शहर से देख रहे हैं, प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।